नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त अपना एमपी का हो गया है और साथ ही बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। छतरपुर से आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। गोलीकांड के आरोपी का सुसाइड वीडियो सामने आया है। आरोपी भोला ने खुद के सिर पर गोली मार ली। पुलिस के सामने ही आरोपी ने खुद को गोली मार ली। छतरपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी था भोला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छतरपुर गोलीकांड का मुख्य आरोपी भोला। एसपी के साथ ही भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। आरोपी ने कल ही 3 लोगों को गोली मारी थी और पुलिस ने इस पर इनाम घोषित किया था। वहीं फरार आरोपी भोला अहिरवार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद को बेकसूर बताया था। उसने दावा किया था कि पैसे के लिए उसे रेप केस में षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। इसके साथ ही उसने एसपी से गिरफ्तार करने की गुहार भी लगाई थी। तो गोलीकांड का आरोपी उसने अपने आप को गोली मार ली। नरेंद्र परमार छतरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। नरेंद्र, बताएं कैसे ये घटनाक्रम हुआ है पूरा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आरोपी द्वारा सबसे पहले तो आज सुबह फेसबुक पर एक पोस्ट जारी की गई थी जिसमें उसने पुलिस अधीक्षक आगम जैन से खुद की गिरफ्तारी की गुहार लगाई थी और गिरफ्तारी का जो स्थान दिया था, हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं। जो है सिविल लाइन थाना इलाके के पुछी गांव के पास जो पहाड़ी है उस पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो पहाड़ी है, और इसी पहाड़ी के ऊपर अभी जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जो जिसमें देखा जा सकता है कि बिल्कुल जो आरोपी है भोला अहिरवार, उसको गोली लगती है। गोली लगते ही वह जमीन पे गिर जाता है। हालांकि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहां पर मौके पर हैं। एसपी आगम जैन खुद हैं। अभी यहां पर डीआईजी ललित साकवार पहुंचे हैं और इस आरोपी के खिलाफ 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। और इसने 3 लोगों पर कल एक के बाद एक ताबड़तोड़ चलाई थी जिस पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 2 लोग घायल रूप से घायल थे। उसके बाद से 20,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन आज सुबह जैसे ही फेसबुक के पर एक पोस्ट आता है भोला अहिरवार के द्वारा, जो घटना का आरोपी है, उसने कई लोगों पर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं और लगातार यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की कोताही रही है, जिसके चलते चूंकि वह जो है दुष्कर्म का आरोपी था वो लगातार फरार चल रहा था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया था। दुष्कर्म का मामला था, जरा उसके बारे में बताएं, क्योंकि भोला अहिरवार ने यह दावा किया था कि उसे झूठे केस में फंसाया गया, पैसों के लिए फंसाया गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसने जो पोस्ट जारी की है उसमें स्पष्ट रूप से उसने कहा है कि उसने दुष्कर्म जैसा कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पैसे के चलते षड्यंत्र एक रचा गया था। और षड्यंत्र के तहत उस पर पास्को एक्ट और जो रेप की धाराएं होती हैं उनके तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। लेकिन जब इस तरह की घटना को लेकर और राजीनामा चाहता था, लेकिन जो पीड़ित परिवार था वो राजीनामा नहीं कर रहा था, जिसके चलते उसने पीड़ित परिवार के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी जिसमें 3 व्यक्ति घायल हुए थे। और लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी कि आरोपी की गिरफ्तारी किसी न किसी तरह से हो, लेकिन आज सुबह जब फेसबुक पर उसकी पोस्ट सामने आई उसके बाद पुलिस यहां पर बताए अनुसार आरोपी की ने जो स्थान बताया था उस स्थान पर पुलिस यहां पर पहुंची थी। और जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तब तक एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर सामने आया उसमें बिल्कुल देख सकते हैं कि गोली की आवाज आती है। गोली लगते ही सिर में आरोपी के सिर में गोली लगती है और जमीन पर गिर जाता है। हालांकि डीआईजी ललित साकवार अभी पहुंचे हैं। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जो घटना स्थल है उसको सुरक्षित रखा गया है। किसी भी तरह को वहां पर अभी किसी भी व्यक्ति को वहां पर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। जी, बहुत धन्यवाद नरेंद्र परमार आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और अब बात सतना की, जहां सतना जिले में 2 नाबालिग सहेलियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और एक को खुदकुशी के लिए उकसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस सनसनीखेज मामले में मझगवा पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बता दें कि सिंहपुर के बॉर्डर से लगे गांव की 2 सहेलियां घर से जंगल की तरफ जाने के लिए निकली, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटी, जिसके बाद परिवार वालों ने तलाश शुरू की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दी। वहीं पुलिस और परिजनों ने 24 घंटे बाद एक किशोरी को ढूंढ निकाला, लेकिन दूसरी नाबालिग का कोई सुराग नहीं मिला। लड़की ने बताया कि गांव के ही 2 युवक उन्हें जंगल ले गए, उनके साथ दुष्कर्म किया और दूसरी नाबालिग का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। ऐसा खबर मिली कि संजीली के जंगल में एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
तो उसमें पंचनामा कार्रवाई का डॉक्टर से पीएम करवाया गया और दुष्कर्म की पुष्टि हुई और यही घटना दस्तयाब की गई लड़की ने भी बताई। तो उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की 2 टीमें गठित की गई थी और पुलिस की टीमों के द्वारा अच्छा कार्य करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया। सहेलियां जिनके साथ दुष्कर्म किया गया, एक ने खुदकुशी कर ली, दूसरी ने आप बीती बताई। दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही आरोपी उन लड़कियों को जंगल ले गए जहां दुष्कर्म किया था। शिवेंद्र बघेल हमारे सहयोगी सतना से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी शिवेंद्र, बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है मजगमा थाने की है, जहां पर दो नाबालिग से बाहर निकली हुई थी, जंगल की तरफ गई हुई थी। उसी समय 2 युवकों ने उन लड़कियों को अगवा कर लिया और चक्कर गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर चक्कर आगे सधौली एक जंगल पड़ता है, वहां ले जाकर दोनों ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। शिवेंद्र, कनेक्शन के साथ दिक्कत है कुछ आपकी। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। खबर टीकमगढ़ से, जहां नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रात में घर से नाबालिग लड़कियों को किडनैप किया गया, उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपी फरार है और पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट और अपहरण का मामला दर्ज कर उसकी तलाश तेज कर दी है। तो टीकमगढ़ में नाबालिग के साथ किडनैप कर रेप का मामला सामने आया है। रात में घर से नाबालिग लड़की को किडनैप किया गया, उसके बाद रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट और अपहरण का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। अगली खबर इंदौर से है, जहां गर्भवती महिला और उसके परिवार पर हमला किया गया। हथियार बंद पड़ोसी ने जानलेवा हमला किया। गर्भवती महिला पर अस्पताल ले जाते वक्त वार किया गया। कार के अंदर बैठी गर्भवती महिला पर वार किया गया। बीच बचाव करने आए ससुर के साथ भी मारपीट की गई है। बेल्ट देखिए किस तरह से कार के शीशे को ईंट मारकर ये शख्स तोड़ रहा है और जो ससुर है उस पर भी बेल्ट से हमला किया गया है। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश जी, इंदौर की तस्वीर है। जी बिल्कुल, ये इंदौर की तस्वीर है और इंदौर की ये तस्वीर शर्मसार करने वाली है, क्योंकि ये गर्भवती महिला गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी और उन्हें 9 महीने की गर्भवती है और उन्हें पेट में दर्द हुआ। देर रात परिवार के लोग अस्पताल लेके जा रहे थे, लेकिन उस वक्त जो पड़ोसी जो है वो काफी नशे में थे, गाड़ी रोकते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं उनके पति के साथ। वो अंदर से चिल्लाती रहती कि मेरे पति को मत मारो। उनकी आवाज सुनकर ससुर भी आ जाते हैं बीच बचाव करने, उनके साथ भी बेरहमी से पिटाई करते हैं और बार बार पति ये बात कहते रहे कि मेरी पत्नी को दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले जाए। तो लेकिन ये बदमाश नहीं सुनते हैं, गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद गाड़ी में पेट्रोल डालकर आग भी लगा देते हैं। हालांकि तब तक पति ने अपनी पत्नी को गाड़ी से बाहर निकाल लिया, दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करके अस्पताल पहुंचे, वहां पे इलाज कराया। फिर एक दिन बाद जाके पुलिस को पूरे मामले में शिकायत की, FIR दर्ज करा। पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। ये काफी हैरान करने वाला पूरा घटनाक्रम है, जब एक गर्भवती महिला जो डरा रही है, तस्वीरें डरा रही है। गर्भवती महिला की मदद करने के दुश्मन भी आगे आ जाता है, लेकिन यहाँ पड़ोसी किस तरह दुश्मन बन गया है वो तस्वीरें बता रही है। विवाद किस बात को लेकर था मिथिलेश, क्या ये इसकी जानकारी? देखिए, जो विवाद है उस कोई शायद किसी पुराने बात को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन उस दिन ये जो है जिनने हमला किया था ये सब काफी नशे में थे, गाड़ी पे पथराव करते रहे, हमला करते रहे। जो लोग बीच बचाव करने आ रहे थे उनके साथ भी मारपीट कर रहे थे। तो उनके रोकने पर भी नहीं रुक रहे हैं, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद मिथिलेश गुप्ता आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर जबलपुर से है, जहां नर्मदा में 2 बच्चे डूब गए। गौरी घाट में नर्मदा में 2 बच्चे डूबे हैं। नहाने के लिए घर से ही निकले थे दोनों बच्चे। दोनों बच्चों के शवों की खोजबीन की जा रही है। कोहलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं ये दोनों बच्चे। तो गौरी घाट में नर्मदा नदी में ये बच्चे घर से नहाने के लिए निकले थे और अब इनकी खोजबीन की जा रही है।
पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, क्या इन बच्चों को किसी ने डूबता हुआ देखा था कि पहले ही मान लिया गया है कि दोनों की मौत हो गई है? जी बिल्कुल, दरअसल ये पूरी घटना जब हुई है उस वक्त घाट पर और भी लोग मौजूद थे गौरी घाट में, और दोनों बच्चे दोपहर में कल घर से निकले थे, जो बताकर निकले थे कि हम गौरी घाट जा रहे हैं, वहां पर घूम के और वहां से नहा के फिर वापस लौटेंगे। तो परिवार वालों को ये जानकारी थी कि ये बच्चे गौरी घाट गए हैं और पहले भी कई बार ये गौरी घाट जा चुके हैं, नर्मदा तटों पर जाकर मस्ती करके वापस भी आ चुके हैं। लेकिन जब ये दोनों बच्चे काफी देर तक बाहर नहीं निकले तो वहां जो लोग मौजूद थे जिन्होंने देखा था कि बच्चे पानी में नहाने के लिए गए हैं, उन्होंने फिर स्थानीय प्रशासन को, पुलिस को सूचना दी और बच्चों की सर्चिंग पहले नदी में कराई गई, क्योंकि नर्मदा बरगी बांध के जो कैचमेंट एरिया है वहां लगातार बारिश हो रही है और बरगी बांध से अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नर्मदा में पानी का बहाव काफी है और ऐसा माना जा रहा है कि इसी वजह से जो है ये हादसा हुआ है कि बच्चे नदी में नहाने गए और पैर फिसलने से गहरे पानी में चले गए, जहां से वो वापस नहीं निकल पाए। आज भी सुबह से रेस्क्यू अभियान जारी है, होमगार्ड की टीमें लगातार तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक बच्चों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि बच्चे बहाव के साथ काफी दूर तक बहकर निकल गए। धन्यवाद पवन आपका इस पूरी बातचीत के लिए। भोपाल में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ा एक्शन हुआ है। फैक्ट्री की लीज रद्द करने को लेकर नोटिस जारी किया गया। MPIDC ने फैक्ट्री की लीज रद्द करने को लेकर नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा कि दूसरी फैक्ट्रियों की भी जांच की जाएगी। भोपाल में ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पर बड़ा एक्शन हुआ है। फैक्ट्री की लीज रद्द करने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया। MPIDC ने फैक्ट्री की लीज रद्द करने को लेकर नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा गया है कि दूसरी फैक्ट्रियों की भी जांच की जाएगी। भोपाल में 1814 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स मिलने के बाद इंदौर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र पीतपुर, सावेर, पोलो ग्राउंड, राऊ, रंगवासा, पालदा में संचालित और बंद पड़ी केमिकल्स फैक्ट्री की जांच के लिए एक स्पेशल विंग तैयार की जा रही है। फूड एंड ड्रग मजिस्ट्रेट, इंडस्ट्रीज और पुलिस के साथ मिलकर स्पेशल टीम बनाई जा रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि इन सभी दलों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। फैक्ट्री की लिस्ट तैयार कर 2 दिन बाद एक्शन शुरू किया जाएगा। केमिकल ड्रग्स, अल्कोहल और प्रतिबंधित ड्रग्स को लेकर एक्सपर्ट जांच करेंगे। ड्रग्स बनाने वाले उपकरण और केमिकल सप्लायर पर इंदौर प्रशासन की पैनी नजर। पुलिस कमिश्नर साहब से चर्चा करके हम लोगों ने ये तय किया है कि एक टीम हमारी बनेगी, जिसमें इंडस्ट्री के भी लोग होंगे, जिसमें जो फूड एंड ड्रग के लोग हैं वो भी होंगे, ड्रग इंस्पेक्टर्स भी होंगे, मजिस्ट्रेट और पुलिस के लोग भी होंगे। ये हमारा संयुक्त दल 2-3 बिंदुओं पर जो इस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं उनकी जांच करेगा। उसमें न केवल जो ड्रग से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो केमिकल हैं, उनके साथ साथ जो एक्सप्लोजिव या फिर कुछ जो अल्कोहल टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनकी भी जांच इस टीम के द्वारा करी जाएगी। परसों हम लोग एक इसकी संयुक्त बैठक कर रहे हैं और उसके बाद ये प्रक्रिया चालू हो जाएगी। मिनी मुंबई इंदौर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। 65 साल की बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 46 लाख रुपए ठगे गए। ट्राई के दिल्ली ऑफिस और CBI अधिकारी बनकर ठगों ने बुजुर्ग महिला के साथ 40 लाख रुपए की ठगी कर ली। फिलहाल इंदौर क्राइम ब्रांच ने शिकायत पर केस दर्ज किया है। तो लगातार इंदौर से इस तरह के मामले एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। अवेयरनेस करने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद भी एक के बाद एक मामले। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया बरी हो गए हैं। MP MLA कोर्ट ने राजा पटेरिया को बरी किया है। राजा पटेरिया पर पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए थे। वायरल वीडियो के आधार पर राजा पटेरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब वीडियो को संदिग्ध मानते हुए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। बता दें कि राजा पटेरिया 2 महीने 18 दिन तक जेल में भी रहे थे। राजा पटेरिया ने 11 दिसंबर 2022 को पवई में पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी।
कटनी के शासकीय हाई स्कूल बिरोहली में फेल छात्र छात्राओं को मुर्गा बनाकर सजा देने का वीडियो वायरल हो गया है। 12 छात्र छात्राओं के फेल होने के बाद सजा के तौर पर क्लासरूम में उन्हें मुर्गा बनाया गया। मामले के सामने आने के बाद छात्रों ने शिक्षक और प्राचार्य पर कई आरोप लगाए, तो वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने भी वीडियो को संज्ञान लेने और कार्रवाई की बात कही है। उज्जैन में माधवनगर में सीपीआर मोबाइल की दुकान को चोर ने फिर अपना निशाना बनाया। 37 दिन में तीसरी बार एक ही मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं दुकानदार ने थाने में इसकी शिकायत दी है। पहली दफा चोर ने 70,000 रुपए और मोबाइल फोन चुराए थे, दूसरी बार 3200 रुपए और मोबाइल, तीसरी बार में 400 रुपए और मोबाइल चोरी किए हैं। वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। मऊगंज में 12 साल के लड़के की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो पारिवारिक विवाद में बदला लेने के लड़के का अपहरण कर गला घोंटकर हत्या हुई। इसके बाद शव को जमीन में दफनाया गया और बाद में कंकाल को बहुती जलप्रपात में फेंका गया। पुलिस ने 2 नाबालिग सहित 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली के मीटर में छेड़खानी कर मीटर स्लो करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये गैंग घरेलू मीटर को अपने घर पर लाकर उसमें शंट लगाकर उसे धीमा कर देते थे और फिर दोबारा उपभोक्ता के घर में लगा देते थे। जानकारी के मुताबिक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बीते दिनों उपभोक्ताओं के घरों में जाकर घरेलू उपकरणों और बिजली बिल की खपत की जांच की गई थी, जिसमें कई जगहों पर खपत बहुत ज्यादा पाई गई, लेकिन बिजली का बिल काफी कम आ रहा था। जिसके बाद बिजली के मीटरों की जांच की गई, जिसमें छेड़छाड़ हुई थी। इस दौरान अधिकारियों को मीटर में छेड़खानी कर शंट लगाने वाले कैलाश कोरी के संबंध में जानकारी मिली, जिसके बाद कैलाश कोरी के घर पर दबिश दी गई। जहां कैलाश तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर से 2 दर्जन से ज्यादा बिजली के मीटर और उपकरण जब्त किए गए। पुलिस कैलाश कोरी की तलाश कर रही है। छोटे छोटे जिसमें सारे आगे जा रहे हैं, उसको पूरा प्रॉपर्ली जो कि घमापुर में रामलीला ग्राउंड के पीछे रहते हैं। कैलाश कोरी वल्द राधे श्याम कोरी, तो उनके यहाँ पर अचानक से यहाँ पर दबिश दी गई। दबिश में हम लोगों ने आने के पूर्व पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया, उनको बताया ये थाना घमापुर अंतर्गत कार्रवाई की गई है। और जब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एमपीबी के अनेकों मीटर यहाँ पड़े हुए हैं। आप सबको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक सरकारी। देवास में विधायक मनोज चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल हाट पिपलिया और देवास के बीच एक कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, कार का ड्राइवर बुरी तरह जख्मी हो गया और कार में फंसा हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक मनोज चौधरी मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद ही लोहे की रॉड ली और कार का गेट खोलने लगे। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उन्होंने गेट तोड़ दिया, कार में से ड्राइवर को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। विधायक का ये वीडियो काफी चर्चा में है। तस्वीरें आप देख रहे हैं एमपी बीजेपी दफ्तर की। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और साथी जलेबी खाकर मुंह मीठा करते हुए हरियाणा के रुझान बता रहे हैं कि एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और जलेबी का मुद्दा इन चुनावों में हरियाणा में खास तौर पर छाया रहा, क्योंकि कांग्रेस के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जलेबी को लेकर जो टिप्पणी की थी और अब उसी जलेबी को खिलाकर यहां पर मुंह मीठा कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए फिर ऐतिहासिक दिन है कि 2 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत मिला है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है। ये जो हरियाणा की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने आशीर्वाद दिया है।
देश के हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हरियाणा में जनता ने आशीर्वाद देकर के ये तय कर दिया कि देश का विश्वास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। आज हरियाणा की जीत ने या जो बहुमत जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो एक अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है। कई प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ बूथ का कार्यकर्ता जो अथक मेहनत और परिश्रम विकास और गरीब कल्याण के झंडे को लेकर के जब निकलता है और हर बूथ पर ये एक सजग प्रहरी की भूमिका में आकर के जो काम करता है, तो आज हरियाणा की जीत पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय देखते हैं टॉप 20।